कल हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्री बन सकते हैं ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। जयंत चौधरी के आरएलडी को मिल सकते हैं 2 मंत्री पद, आरएलडी के कोटे से एक मुस्लिम को बनाया जा सकता है मंत्री। जयंत चौधरी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवार घोषित किए, बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान को टिकट। बलिया की जनसभा में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, थोड़ी और ताकत दे दो, पूर्वांचल को यूपी से अलग स्टेट बना देंगे। मैं भी हूं मोदी का परिवार, लालू यादव को जवाब देकर पीएम मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट किया, कहा 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के बढ़ते जनादेश से कुछ लोगों के पेट में दर्द, परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपना भविष्य सोचती हैं। पीएम मोदी बोले डीएमके कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं परिवार पहले, मोदी कहता है देश पहले, मैंने देश के लिए घर छोड़ा, ये कहते हैं मेरा परिवार नहीं। लालू के बयान पर सियासी संग्राम, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी समेत कई बड़े नेताओं पर ने एक्स पर लिखा मैं हूं मोदी का परिवार। लालू यादव पर बरसे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, कहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं मोहब्बत की दुकान से जहर वाले शब्द आ रहे हैं। लालू यादव से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का सवाल, अपने परिवार से बाहर किसी को सीएम बनाएंगे। लालू यादव पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा बेटे को सीएम बनाने का सपना टूटने से मानसिक तौर पर बीमार हुए। लालू यादव के बचाव में उतरी आरजेडी, मृत्युंजय तिवारी बोले सवाल का जवाब देने की बजाय मुद्दे को भटका रही है बीजेपी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी को बताया झूठी पार्टी, पीएम सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा बीजेपी संकल्प ले लो, किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेगी। बीजेपी के मोदी का परिवार कैंपेन चलाने पर बोले केसी वेणुगोपाल, इंडी गठबंधन बढ़ा रहा इसीलिए बीजेपी परेशान। न्याय यात्रा गुजरात पहुंचने से पहले कांग्रेस को झटका, अर्जुन मोडवाडिया ने विधानसभा और कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बंगाल में टीएमसी के बारानगर से विधायक तापस रॉय ने छोड़ी पार्टी, विधायक पद से दिया इस्तीफा। तापस रॉय का ममता सरकार पर निशाना, कहा बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया। टीएमसी का पलटवार, शांतनु सेन बोले अपनी विचारधारा बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले। पंजाब विधानसभा में सीएम मान और कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा में तीखी बहस, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की दी चुनौती। प्रताप सिंह बाजवा की 2 टूक, मैंने सीएम को कह दिया जहां से वो चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। विधानसभा स्पीकर को सीएम मान ने गिफ्ट किया था ताला, गिफ्ट पर भड़के कांग्रेसी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। यूपी के बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना किया, विवादित वीडियो वायरल होने के बाद फैसला। हिमाचल की सुक्खू सरकार का ऐलान, 18 से 80 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेगी पेंशन। सीएम नीतीश कुमार कल एमएलसी पद के लिए करेंगे नामांकन, 21 मार्च को आएगा रिजल्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 51वें स्थापना दिवस पर भावुक हुई कल्पना सोरेन, कहा साजिश कर हेमंत सोरेन को जेल भेजा, जनता से कहा अपमान का बदला जरूर लेना। दक्षिण भारत की 130 सीट पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल, इंडिया अलायंस को मिल सकती है 60 सीट, एनडीए को 38 सीटें और अन्य को 32 सीटें मिलने का अनुमान। तमिलनाडु में खुल सकता है बीजेपी का खाता, 4 सीटें जीत सकती है बीजेपी, डीएमके को 20 और कांग्रेस को 6 सीट मिलना संभव। पुडुचेरी की एकमात्र लोकसभा सीट पर भी खिल सकता है कमल, इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल का अनुमान। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल, बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है, यूडीएफ के खाते में 11, एलडीएफ के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। केरल के वायनाड से राहुल गांधी दोबारा जीत सकते हैं, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस नेता शशि थरूर हार सकते हैं चुनाव। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर सर्वे, वाईएसआरसीपी को 15, टीडीपी को 10 सीट मिलने का अनुमान, कांग्रेस और बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में 22 सीटें जीत सकती है बीजेपी, कांग्रेस को 4 सीटें और जेडीएस को 2 सीटें मिलने का अनुमान। 7-5 को कश्मीर दौरे पर जाएंगे पीएम, श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम की रैली के लिए तैयार श्रीनगर, बख्शी स्टेडियम को 10,000 बीजेपी के झंडों और तिरंगों से सजाया गया। भारत फ्रांस की द्विपक्षीय वार्ता, घातक हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने पर हुई चर्चा। पाकिस्तानी दूतावास ने 112 भारतीयों को जारी किया वीजा, पाकिस्तान के कटासराज मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे श्रद्धालु। सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट मामले में सुनाया फैसला, संविधान पीठ ने 198 के फैसले को पलटा, कहा विशेषाधिकार के तहत केस में नहीं दी जा सकती छूट। शराब घोटाले में ईडी के सामने पेशी के लिए केजरीवाल ने रखी शर्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की कही बात। आपको राउज एवेन्यू में दफ्तर खाली करने के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक परिसर को खाली करने का आदेश दिया। उत्तराखंड कैबिनेट ने एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को दी मंजूरी, अब दंगाइयों से ही सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की होगी भरपाई। संदेश खाली जा रहे बीजेपी के डेलीगेशन को पुलिस ने मलंचा में रोका, सड़क पर ही धरने पर बैठा प्रतिनिधिमंडल। यूपी के कई जिलों में बारिश से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे जारी, 19 से 28 फरवरी के बीच हुए नुकसान का किया जा रहा आकलन। एमपी के सीएम मोहन यादव ने रामलला के किया दर्शन, कहा भगवान राम और बाबा महाकाल की सब पर कृपा बनी रहे। पंजाब के मोहाली में सीपी मॉल के बाहर फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत। आईएनएलडी के नेता
नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 आरोपी शूटर गिरफ्तार, दोनों का नाम सौरभ और आशीष। हरियाणा पुलिस ने दोनों को गोवा से गिरफ्तार किया, दोनों आरोपी नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। वडोदरा में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौत। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 82 रुपए 89 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 67 और निफ्टी 28 अंक के उछाल के साथ बंद।